दोस्तों, आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन के दो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला है पीएलसी और दूसरा है पीआईडी कंट्रोलर। तो चलिए शुरू करते हैं पीएलसी से। पीएलसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बैकबोन है। पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जो मशीन्स और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में बहुत मदद करता है। पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स को रीड करता है और बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड लॉजिक आउटपुट्स को कंट्रोल करता है, या आप कह सकते हैं उसे अपडेट करता है। दोस्तों, पीएलसी के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी जानकारी आप सभी को होनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो लॉजिक्स या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा है इनपुट मॉड्यूल्स, जो सेंसर्स और स्विचेस से डेटा रीड करते हैं। तीसरा है आउटपुट मॉड्यूल्स, जो एक्चुएटर्स और रिलेज को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स और डिस्प्ले स्क्रीन भी इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पीएलसी को समझने के लिए पीएलसी काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। पीएलसी के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसे हम लॉजिक के रूप में लिखते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जब इनपुट सेंसर से डेटा आता है तो पीएलसी उस पर लिखे प्रोग्राम के हिसाब से आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। पीएलसी का काम होता है लॉजिक को इवेल्युएट करना और आउटपुट को अपडेट करना। इसके लिए पीएलसी कॉन्टिन्यूसली स्कैन साइकिल एग्जीक्यूट करता है, जिसमें सबसे पहले इनपुट पढ़ा जाता है, फिर लॉजिक इवेल्युएट होता है और फिर आउटपुट्स अपडेट होते हैं, और ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पीएलसी पर लिखे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही आउटपुट अपडेट होते हैं या कंट्रोलिंग होती है। पीएलसी के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए, इसकी कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं। लैडर लॉजिक या लैडर डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफबीडी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, मतलब एसटी, और इंस्ट्रक्शन लिस्ट, मतलब आईएल। अब किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पीएलसी प्रोग्राम को लिखा जाए, इसको इनकी एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। अब पीएलसी के एप्लीकेशंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पीएलसी का इस्तेमाल कई तरह के एप्लीकेशंस में होता है, जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, बिल्डिंग ऑटोमेशन और एनर्जी मैनेजमेंट में पीएलसी का वाइडली यूज किया जाता है। आप ये समझ लो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रोसेसेस में पीएलसी का रोल बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, पीएलसी की एक खूबी और है, पीएलसी का कम्युनिकेशन। पीएलसीज कम्युनिकेशन कर सकते हैं दूसरे पीएलसीज से। एचएमआई मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस से। स्काडा मतलब सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम से। और भी अन्य डिवाइसेस से पीएलसी कम्युनिकेशन कर सकता है। इससे डेटा एक्सचेंज करना और कंट्रोल सिस्टम्स को मॉनिटर करना आसान हो जाता है। अब समझते हैं पीएलसी के एडवांटेजेस। वैसे तो पीएलसी के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस को बताते हैं। पीएलसी का यूज करने से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये रिपीटिटिव टास्क को ऑटोमेट करता है और ह्यूमन एरर को कम करता है।
इससे सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। मशीन सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी दोनों ही पीएलसी से बढ़ती हैं। नेक्स्ट है पीएलसी के टाइप्स। पीएलसी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी और हाई एंड पीएलसी। इनमें फीचर्स और कैपेबिलिटीज में अंतर होता है। अपनी एप्लीकेशंस के अनुसार आप पीएलसी टाइप्स को चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स को। पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर पीएलसी मॉडल और मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग होते हैं, जैसे स्टेप 7, RS लॉजिक्स और TIA पोर्टल। ये कुछ पॉपुलर पीएलसी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पीएलसी का यूज करना बहुत सेफ भी होता है। अब पीएलसी के सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स को हम देखते हैं। इसमें सेफ्टी इंटरलॉक्स, पासवर्ड प्रोटेक्शन और रिडंडेंसी जैसे फीचर्स पीएलसी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इन्हेंस करते हैं। तो दोस्तों, पीएलसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल होता है। अब देखते हैं पीआईडी कंट्रोलर को। सबसे पहले हमें समझना होगा पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है। पीआईडी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। ये एक कंट्रोल लूप है जो प्रोसेस को रेगुलेट करता है और डिजायर्ड सेट पॉइंट पे रखता है। अब एक एक करके प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोपोर्शनल मतलब पी एक्शन। पी एक्शन के लिए हम एक प्रोपोर्शनल गेन का यूज करते हैं जो करंट एरर को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे एरर बढ़ता है आउटपुट भी इंक्रीज होता है। ऐसा करके ये सिस्टम को सेट पॉइंट के करीब ले जाता है। दोस्तों, पी एक्शन में एक स्टेडी स्टेट एरर रह जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रल मतलब आई एक्शन। इंटीग्रल एक्शन में हम एक्युमुलेटेड एरर को कंट्रोल करते हैं। जब एरर परसिस्ट करता है, इंटीग्रल एक्शन उस एरर को एक्युमुलेट करता है और आउटपुट को एडजस्ट करता है। ये स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है। जो पी एक्शन में स्टेडी स्टेट एरर रह जा रही थी, अब आई एक्शन में वो स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है। अब डेरिवेटिव मतलब डी एक्शन को समझा जाए। डी एक्शन में हम सिस्टम के रिस्पॉन्स की रेट को कंट्रोल करते हैं। अगर रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है तो डी एक्शन उस रिस्पॉन्स को डैम्पन या कम करता है ताकि ओवरशूट कम हो। डेरिवेटिव एक्शन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अब देखते हैं पीआईडी कंट्रोलर का इक्वेशन। पीआईडी आउटपुट का इक्वेशन होता है पीआईडी आउटपुट इज इक्वल्स टू केपी मल्टीप्लाइड बाई एरर प्लस केआई मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ एरर्स प्लस केडी मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। ये इक्वेशन हमें आउटपुट को कैलकुलेट करने में मदद करती है। अब पीआईडी कंट्रोलर के एप्लीकेशंस को देखते हैं। पीआईडी कंट्रोलर्स का इस्तेमाल बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल, मोटर स्पीड कंट्रोल, लेवल कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल और भी बहुत सारे। अब पीआईडी ट्यूनिंग को देखते हैं। पीआईडी ट्यूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है एक एफिशिएंट कंट्रोल के लिए। इसमें केपी, केआई और केडी वैल्यूज को सही तरीके से सेट करना होता है। मतलब केपी, केआई और केडी की वैल्यू को सेट करना ही पीआईडी की ट्यूनिंग होती है, आप ऐसा कह सकते हैं, ताकि सिस्टम स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो दोस्तों, पीआईडी कंट्रोलर एक बहुत पावरफुल टूल होता है कंट्रोल सिस्टम्स में।